Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल। उम्मीद करती हूं आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। आजकल सभी लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, सुबह सुबह अखबार ले लो या मोबाइल स्क्रॉल कर लो या फिर टीवी ऑन कर दो। हर तरफ बस एक ही चर्चा, दर्द, हिंसा, धोखा, लालच और गिरते हुए मानवीय मूल्य। हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर मिल जाती है जो दिल को हिला देती है। हम सिहर जाते हैं, सोचते हैं इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो गया। अब इनको हम सिर्फ खबरें माने या हम ये मान लें कि ये हमारे समाज का आईना है, ऐसे समाज का जहाँ संवेदनाएं तो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं और क्रूरता फैल चुकी है। ऐसा क्यों है? क्यों आज इंसान दूसरे की पीड़ा से विचलित ही नहीं हो रहा? क्यों किसी को चोट देकर भी लोग चैन से सो जाते हैं? इसका कारण एक ही हो सकता है कि हमने अपने कर्मों को महत्व देना ही बंद कर दिया है। अब हम सोचने लग गए हैं कि जो मन करे उसे करो, कौन देख रहा है। अगर मैं बच गया तो फिर फर्क ही क्या पड़ता है। हम तो बिल्कुल भूल चुके हैं कि हर सोच, हर भावना, हर काम एक बीज की तरह है। जो आज हम बो रहे हैं वही कल उगेगा भी और उसी को हम काटेंगे भी। जानते हैं, समाज तब गिरता है जब इंसान अपने कर्मों को हल्के में लेने लगे, जब वो सोचे कि झूठ, फरेब, नफरत ये सब तो नॉर्मल बातें हैं। और आज वही हो भी रहा है। हमने अपने बच्चों को ज्ञान तो दिया है लेकिन संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। हमने उन्हें सफल बनाना तो सिखा दिया पर अच्छा इंसान नहीं बना पा रहे हैं। आज का इंसान मशीन की तरह काम करने पर लगा हुआ है। पैसा पैसा पैसा, रुतबा, बस। पर दिल उसका खाली होता जा रहा है। इस चक्कर में कर्मों की शुद्धता भी चली गई है और जीवन की गरिमा भी जाती रही है। हाँ, ये भी सच है, कभी कभी झूठ बोलकर काम निकल जाता है, कभी किसी का भरोसा तोड़कर कुछ पैसा आ जाता है, कभी किसी मासूम को दुख देकर हमें थोड़ी मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि देखो भाई, मैंने तो जीत लिया, चालाकी से बाजी मार ली। पर क्या कभी अपने मन से पूछ पाते हैं, क्या वो जीत थी जो अपनी आत्मा की हार करके मिली? क्या वो पैसे थे जो किसी की बद्दुआ लेकर मिले? क्या वो खुशी थी जिसमें किसी के आंसू छुपे हुए थे? धोखा देना आसान है पर खुद से नजरें मिलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब रात को सब सो जाते हैं ना तो हमारे कर्म जागते हैं और हमारी अंतरात्मा उनसे सवाल करती है। कितना भी सफल दिख लो बाहर से, अगर अंदर से शर्मिंदा हो तो वो सफलता नहीं, सजा है। देखिए, सवाल ये नहीं होता कि हमें क्या मिला, कितना मिला। सवाल ये होता है कि कैसे मिला। अगर किसी का हक मारकर अमीर बने हैं तो उस अमीरी की चमक भी आंखें में चुभती है। अगर किसी की पीठ में छुरा घोंपकर आगे बढ़े हैं तो सफलता बोझ होगी। और अगर किसी का घर उजाड़कर अपना बना रहे हैं तो उसमें चैन नहीं मिलेगा, बस डर रहेगा कि कभी ना कभी हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। असली सुकून कहाँ है? वो तो तब आएगा ना जब आप किसी का भला करके सोएंगे, जब आपकी वजह से किसी का दिन बन जाएगा, किसी की आंखों में चमक आ जाएगी, जो छोटा सा वो थैंक यू कह देगा अपने दिल से, कितना बड़ा पुरस्कार होगा वो। धोखा देकर कुछ दिन तो जी सकते हैं पर सम्मान पाकर तो सारी जिंदगी शांति से कट जाएगी। देखिए, समय तो कभी रुकता ही नहीं है। आज गुस्से में कुछ कह दिया, अभिमान में किसी को छोटा बना दिया या अंधे प्रेम में सही गलत की रेखा मिटा दी, वो पल तो निकल जाएगा पर उसकी छाया वो तो जीवन भर बनी रहेगी। आज जो हमें सही लग रहा है, हो सकता है कल हमें उसी पर पछतावे की चुभन होती रहे। गलतियों का असर कभी तुरंत नहीं दिखाई देता है। जब उम्र थक जाती है, मन बूढ़ा हो जाता है, तब पुरानी बातें याद आती हैं और तब पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहता। किसी को चोट देकर आगे बढ़ तो सकते हैं लेकिन एक दिन वही यादें पीछा नहीं छोड़ेंगी। तब समय जवाब मांगेगा और जवाब हमारे पास होगा नहीं। उस समय जवानी का जोश उतर चुका होगा, अहंकार सब निकल चुका होगा,
चेहरों से नकाब भी हट चुके होंगे और फिर अकेले होंगे हम। तब कोई और नहीं, सिर्फ हमारी अंतरात्मा होगी जो हमसे सवाल करेगी। तब आवाज आएगी, क्यों बोला था वो कड़वा शब्द जब चुप रह सकते थे? क्यों अपमान किया था किसी का जब समझा सकते थे? क्यों झूठ बोला था जब सच से कुछ नहीं बिगड़ रहा था? और क्यों किसी का भरोसा तोड़ा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए? तब ना हमारे पास बहाने होंगे, ना कोई गवाह होगा, ना वकील होगा, बस हम होंगे और हमारी आत्मा हमें धिक्कार रही होगी। सबसे बड़ा न्यायालय है ना अंतरात्मा का, वहां फैसला टलता नहीं है, कचोटता है, धिक्कारता है। ये तो कभी नहीं सोचना कि बुरा करके हम बच जाएंगे। शायद दुनिया को धोखा दे देंगे, कानून को भी चकमा मिल जाएगा, पर कर्म का तराजू बहुत बारीक होता है। कोई एक बुरा काम जो हमने मजाक में किया हो, वो एक दिन हमारी नींद उड़ा देगा। कोई एक धोखा जो हमने मजबूरी कर दिया हो, वो एक दिन हमारे रिश्ते तबाह कर देगा। और कोई एक घमंड भरा शब्द जो हमने कभी गुस्से में बोल दिया हो, वो एक दिन हमारी सबसे प्यारी चीज हमसे छीन लेगा। कर्म पीछे नहीं छूटते हैं, ये तो साथ साथ चलते हैं परछाई बनकर। हम जैसे जैसे जीवन में ऊपर चढ़ते जाएंगे, कर्म हमें याद दिलाते रहेंगे कि आप नीचे से ऊपर कैसे चढ़े हैं। अगर रास्ता साफ है तो सुकून मिलेगा, और अगर किसी को रौंद कर आए हैं तो हमेशा डर के साथ जीते रहेंगे। देखिए, कोई अमीर कोई गरीब, किसी के पास ज्यादा और किसी के पास कम, ये तो समाज का एक सिस्टम है, होता ही है और होगा भी। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब कोई भी अपनी स्थिति से खुश नहीं है। अपनी स्थिति को स्वीकार करना सबसे बड़ा आत्मसम्मान है। शर्म तो भाई उन्हें आनी चाहिए जो छल कपट से बड़े बने हैं। उन्हें तो गर्व होना चाहिए जो ईमानदारी से खड़े हैं। अगर हमारी जेब खाली है पर दिल साफ है, तो हम उस अमीर से बहुत आगे हैं जिसके पास दौलत है लेकिन नींद नहीं है। देखिए, अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं और हमें तारीफ भी मिल रही है तो ये तो हुआ हमारा सम्मान। लेकिन अगर हम चुपचाप किसी का भला कर रहे हैं जिसे कोई नहीं जानता, तो वो है हमारा कर्म। जब कोई नहीं देखता, जब कोई साथ नहीं होता, जब हमें लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तब भी कोई है जो सब देख रहा है। भगवान के दरबार में देर है अंधेर नहीं। हर अच्छा कर्म वहां दर्ज हो रहा है और हर बुरे इरादे का लेखा जोखा वहां रखा जा रहा है। तो क्यों ना हम भगवान के सामने अपने आप को जवाबदेह समझें? क्यों ना मन को मंदिर बनाएं जहां झूठ, नफरत और लालच ना हो? दूसरे की संपत्ति से ईर्ष्या नहीं करनी है, उसका बोझ और हिसाब हम कुछ भी नहीं जानते हैं। अपने कर्म संवारने हैं, भगवान पर भरोसा रखना है, क्योंकि वही है जो हमें हाथ पकड़कर पार लगाएगा। इस जीवन में सब कुछ छिन सकता है, दौलत, रिश्ते, शोहरत, सम्मान, पर कर्मों की गंध कभी नहीं खत्म होती है। वो हमेशा हमारे साथ रहती है। अगर कुछ जोड़ना चाहते हैं तो धन नहीं, पुण्य जोड़िए। अगर कुछ कमाना चाहते हैं तो प्रसिद्धि नहीं, सद्भावना और प्रेम कमाइए। जीवन छोटा सा है पर इसकी यादें बहुत लंबी होती हैं। लोगों को ऐसा कारण दीजिए कि वो याद करें मुस्कान के साथ, ना कि गुस्से और आंसू के साथ। इस जीवन को इस तरह से जिए कि हमारी उपस्थिति तो एक प्रेरणा हो ही, अनुपस्थिति भी एक खालीपन दे जाए। किसी का दिल मत दुखाइए, किसी की राह में कांटा मत बनिए, क्योंकि जो आज हम बो रहे हैं कल वही हमें काटना है। संपत्ति के उत्तराधिकारी बहुत होते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी हम खुद ही होते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी ऐसे जिए कि जब अंत समय आए तो मुस्कुरा कर हम कह सकें कि हमने ना तो किसी का दिल दुखाया है और ना ही भगवान पर कभी आस्था छोड़ी है। फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन जिसमें हमने बात की संपत्ति के उत्तराधिकारी बहुत, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी हम स्वयं हैं। कैसा लगा आपको आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में कही गई कोई बात आपके मन को छूती हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.